नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और इस वक्त की फिर एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर हमला कर दिया है और जिसमें एक भारतीय की भी मौत हो गई है। तो हमारे साथ हैं अंकुर त्यागी सर, जो इस पूरे मुद्दे पर जानेंगे कि आखिर अब ये जंग का जो ये मोड़ है ये किस तरफ जा रहा है। सर, अभी कुवैत पर हमला हुआ है, इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं और बीच में एक दौर था जब सब कुछ शांत था, तो अब ये दोबारा हमला क्या मायने रखता है? देखिए, जो शांति वार्ता की बात की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट हो सकता है ईरान और अमेरिका के बीच में, अब ऐसा लग रहा है कि स्थिति कहीं ना कहीं अभी उतनी साफ नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, उतनी बेहतर नहीं है जितना कि दावा किया जा रहा है। ये जो एस्केलेशन हुआ है फिलहाल, ये ऐसे हुआ है कि पहले अमेरिका ने ईरान से जो तेल लेके एक जहाज़ जा रहा था, लाइबेरिया का झंडा लगा था उस पर अटैक किया, और उस पर जैसे ही अटैक किया तो उसके बाद फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और कुवैत पर की। कुवैत इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुवैत एक तरह से अमेरिका इजराइल का उतना बड़ा सपोर्टर नहीं है जितने बाकी कंट्रीज़ हैं, लेकिन कुवैत को निशाना बनाकर ईरान ने साबित किया एक बार फिर से कि अगर भविष्य में फिर से लड़ाई हुई, जंग जैसे हालात हुए, तो ईरान फिर से उन्हीं कंट्रीज़ को निशाना बनाएगा जो अमेरिका के सहयोगी देश माने जाते हैं इस रीजन में। तो कुल मिला के अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि लड़ाई ख़त्म होने वाली है या कोई ऐसा समझौता होने वाला है। हालांकि दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है, जैसे अमेरिका ने पहले एक ग्राउंड टेस्ट करने की कोशिश की। अमेरिका ने बेसिकली वहाँ पर जो जहाज़ थे जो तेल लेकर जा रहे थे उनको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में जब ईरान ने हमला किया तो ईरान ने ये दिखाया कि भाई हम भी कम नहीं है, अगर आप हमारे पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो हम भी उसका पलटवार करेंगे। बिल्कुल। तो फिर वही पानी की कहानी, जहाज़ गुजरता है, हमला होता है, तो सब कुल मिलाकर कहानी आती है हमारी हॉर्मुज स्ट्रेट पर। एक बार फिर वो ये पूरे युद्ध का केंद्र बनता जा रहा है, तो इसका दुनिया, खासकर भारत पे फिर एक बार क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो हॉर्मुज़ की अगर हम बात करें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की, ये अभी भी कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु बनकर रह गया है। ये अभी खुली नहीं है और ये तब तक नहीं खुलेगी जब तक पूर्ण तरह एक ऐसा समझौता ना हो जाए जिसमें अमेरिका भी संतुष्ट हो, जिसमें ईरान भी संतुष्ट हो। तो जो ये बात कही जा रही है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो कच्चे तेल के जो दाम है वो 99 रुपये या $90 प्रति बैरल के आसपास आ गए हैं, तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिक्कत है, देखिए, 90 या $100 का अगर एक बैरल होगा तो वो भी महंगा है। जब तक ये दाम $60 या $70 तक नहीं आते तब तक हम नहीं मान सकते कि दुनिया में जो एनर्जी का क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी एक प्रॉब्लम है और उसके अभी खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। आपने अपनी बात में बोला, एक शब्द लिया, शांतिपूर्ण समझौता। हाँ। और फिर अमेरिका अपनी छवि बनाना चाह रहा है डील मेकर की, लेकिन वो बन नहीं पा रही है। तो ऐसे क्या कारण है कि वो अपनी छवि जो बनाना चाह रहे हैं डील मेकर की, वो नहीं बन पा रही, बल्कि और एस्केलेट होता जा रहा है ये मुद्दा? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का अंदाज़ है, जो तरीका है, वो एक थोड़ा सा अलग है। वो सुबह शाम को कहते हैं कि डील होने वाली है, और सुबह होता है कि सुबह अमेरिका की जो सेंटम है या सेंट्रल कमांड है उसने अटैक कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह का तो वो आपको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो ऐसे ही काम करते हैं। रही बात डील की, देखिए, मुझे लगता है कि ये डील उतनी आसान नहीं है, इसमें काफ़ी टेक्निकल पहलू हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो डील है ईरान के साथ ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये कहीं ना कहीं टेक्निकल है। तो अमेरिका बेसिकली चाहता ये है कि जो यूरेनियम ईरान के पास है वो यूरेनियम ईरान वापस कर दे। जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, जो हमारा एनालिसिस है या जो हमें लगता है कि ईरान ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो किसी भी सूरत में ये जो जंग के हालात हैं ये फिर से बन सकते हैं। न्यूज़ 18 पर हमने बहुत सारे पुराने वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने खुद ये बात कही थी कि कई बार ये जो कहा जा रहा था कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा, तो हमने उन वीडियोस में बताया था कि दोबारा हमला होगा, तो दोबारा हमला हुआ। अब हम इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाह रहे हैं, जो हमारा एनालिसिस विश्लेषण कहता है कि ईरान का जो एक आइडियोलॉजिकल एक पोजीशन है, ईरान उस पोजीशन को नहीं छोड़ सकता। ईरान की जो पोजीशन है आइडियोलॉजिकल, वो ये है कि सेल्फ डिफेंस के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, अपने मुल्क को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ईरान खुद का जो यूरेनियम उसने 60-70% इनरिच करके रखा है वो किसी दूसरे कंट्री को दे दे, वो
4-5 देशों जो एक ग्रुप है उनको दे दे, ऐसा मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि ईरानियन को लगता है कि वो हमारा सेल्फ प्राइड है, हमारा कहीं ना कहीं वो गौरव है, तो वो चीज़ें एकदम से ख़त्म कर दें मुझे नहीं लगता। तो यही वजह है, मुझे बार बार लगता है कि बार बार चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर पीछे हटती हैं, और फिर फाइनली ये होता है कि दोनों देश या जो दोनों मुल्क हैं वो एक ऐसे नहाज पर, ऐसे मुहाने पे आके अटक जाते हैं जहाँ सिर्फ विकल्प एक युद्ध का होता है। इस पूरे हम जो मसले में देखते हैं कि भारत का नाम भी कई बार सामने आता है कि भारत कई तरह से भारत भी प्रभावित हो रहा है अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से। ऐसे में अब क्या वो कदम है जो भारत को अपनी तरफ से उठाना चाहिए? देखिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम बढ़े, फिर यहाँ भी तेल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, वो हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि हम सारी चीज़ें काफ़ी हद तक इंपोर्ट करते हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं, भारत के हक में यही है कि मतलब शांति बनी रहे, और इसके लिए प्रयास करने चाहिए। मुझे लगता है कि वो सरकार कर भी रही होगी, ये सरकार को करने भी चाहिए। तो फिलहाल तो ऐसा कोई मतलब इंडिया की तरफ तो ऐसी कोई बोल नहीं है कि इंडिया अगर ऐसा कुछ करेगा तो युद्ध रुक सकता है। मुझे लगता है कि वो जो सिनेरियो था वो 3-4 महीने पहले था, अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि भारत की कोई बड़ी भूमिका है, क्योंकि युद्ध की जो एक तरह से लकीर है वो लंबी खिंच चुकी है। तो अब बस सिर्फ देखना ये होगा कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में एक समझौता हो जाए, ताकि दुनिया में ये जो क्राइसिस है, चाहे वो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, गैस और तेल की कीमतें हों, यूरोप में भी महंगाई है, दुनिया में तमाम जगह महंगाई है, हमारे देश में भी महंगाई है, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, ताकि ये शांत हो पाए। आपने बात की यूरेनियम की। हम देखते हैं अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि जो वहाँ के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर हम देखते हैं कि यूरेनियम पर भी जो ईरान का पक्ष है वो अपना सेल्फ प्राइड वाला है। तो ऐसे में क्या पेजेश्कियान का इस्तीफ़ा दे देना, और जो बाकी IRGC भी कहा जाता है कि IRGC और पेजेश्कियान के बीच में अच्छा तालमेल नहीं बन पा रहा था, वहाँ के जो मुस्तफा खामनेई हैं उनके साथ भी तालमेल थोड़े ठीक नहीं बैठ पाए थे, तो अंदरूनी जो है ईरान के अंदर वो भी होगा। है। वहाँ की सोसाइटी कोई इतनी अच्छी डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है कि वहाँ इस तरह की पूरी एक 100 साल, सदियों साल से चेन बनी रहे, एक चेन है। देखिए, IRGC के अपने एक एजेंडा है, अपनी महत्वाकांक्षा है, अपना एक एम्बिशन है। दूसरी तरफ पेजेश्कियान ने काफ़ी हद तक चीज़ों को संभाला युद्ध के समय, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह होगी, कहीं ना कहीं IRGC को लगता होगा कि हम दूसरे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बात तो उस वक्त भी की जा रही थी जब फरवरी में युद्ध की बात थी, कि IRGC अपने आप में एक सेंट्रल फोर्स है ईरान में, वो काफ़ी चीज़ें तय कर रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है। अब ये उम्मीद करना कि वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार है, मतलब इतनी जिसकी कमांड को, जिसकी पोजीशन को जो वहाँ की आर्मी है या IRGC है वो एक्सेप्ट करेगी या मानेगी, तो ऐसा मुश्किल है। तो कुल मिला के कहानी ये है, IRGC के जो फ्रैक्शंस हैं दे आर मोर पावरफुल देन द पीपल इन द ऑफिसेज। तो ये सिचुएशन तो वहाँ पर है, और ये सिचुएशन आगे भी बनी रहेगी। क्या लगता है कि अमेरिका को कितना फ़ायदा होगा विदाउट ऑन ग्राउंड उतरे? देखिए, ऑन ग्राउंड तो काफ़ी मुश्किल है, वो तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अमेरिकन फोर्सेस के लिए काफ़ी एक आत्मघाती सिद्ध होगा कि वहाँ पर ईरान जैसे इतने वास्ट और इतने अलग अलग तरीके के, मतलब एक जियोग्राफिकल चैलेंजेस है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पे वो करना, ये बात ज़रूर है कि जो ये संघर्ष विराम हुआ है, इस दौरान ईरान को भी अपना जो उसका जखीरा कम हुआ था मिसाइलों का, उसका मौका मिला होगा बनाने का। अमेरिका के पास भी जो एनुमिशन का जो कमी थी वो पूरे करने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हम एक और युद्ध के कगार पर हैं। बिल्कुल, तो यानी कि चुनौतियां दोनों तरफ हैं। भारत की भी अपनी चुनौतियां हैं, दोनों देश जो लड़ रहे हैं उनकी भी अपनी चुनौतियां हैं। इस बीच संभल के चलने वाली स्थिति है अपनी अपनी साइड पे, मतलब संभल के चलने वाली ये है कि अगर दोनों देश थोड़ा एक बेटर सेंस प्रिवेल करें तो ये युद्ध रुक सकता है। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, उससे लगता है कि एक तीसरा युद्ध फिर से हो सकता है फिर से, जिस तरह से दोबारा कुवैत पर हमला हुआ है, अमेरिका भी इसको रिटेलिएट कर सकता है। अमेरिका तो ऑलरेडी कर ही रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान इसको रिटेलिएट करेगा, और जो पहले फरवरी में जो अरब कंट्रीज थे, जिसमें कुवैत, बहरीन और UAE और तमाम जो मुल्क थे, वहाँ पर फिर से अटैक होने की संभावना, पूरी संभावना है फिर से, यानी कि मिडिल ईस्ट दोबारा जल सकता है। मिडिल ईस्ट फिर से जल सकता है, ऐसा मतलब सिनेरियो ऐसा बन रहा है। बाकी अगर बेटर सेंस प्रिवेल करें, दोनों चीज़ें आगे बढ़ें। देखिए, शांति सब चाहते हैं,
शांति से बात होनी चाहिए मुद्दों की, लेकिन अभी कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही कि जिसमें लगे कि दोनों देशों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक लेवल तक पहुंच पाई है। क्या लगता है कि मतलब शांति का झंडा कौन फहरवाएगा, क्योंकि दोनों तो फहराने से देखो अपने से सबको अपनी फेस सेविंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईरान ये कहते कि चलिए जी हम हथियार डाल रहे हैं, अमेरिका कहते कि हम सुपर पावर हैं हम हथियार डाल रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान को ये महसूस अगर दोनों ही पक्षों को हो कि भाई लड़ाई से इतना ज़्यादा नुकसान ज़्यादा हो सकता है फिर से, तो हो सकता है कि ये सेंस आए। लेकिन ये जो बीच में जो IRGC का जो फ्रैक्शन है, इधर अमेरिका का भी अपना कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्थिति को बिगाड़ देती है। बिल्कुल। अब ईरान भी नहीं, उसके भी अपना सेल्फ प्राइड है, तो वो देखता है कहीं ना कहीं हमले करता है, फिर रुक जाता है, फिर बाकी चीज़ों पे बातचीत पर भी आते हैं दोनों टेबल पे, लेकिन फिर बाद में पीछे भी कदम हटा लेते हैं। तो दोनों तरफ से ये जो जुगलबंदी वो देखने को मिल रही है, और आगे क्या इस पर असर पड़ेगा दुनिया पे, खासकर भारत पे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बने रहेगा हमारे साथ, खबरें और भी हैं। नमस्कार।